आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में कि ब्लैक फंगस क्या होता है। आजकल ब्लैक फंगस बहुत फैल रहा है, तो हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ब्लैक फंगस के साथ साथ वाइट फंगस और येलो फंगस क्या होता है। तो इन सब की जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए। तो हम शुरू करते हैं कि ब्लैक फंगस क्या होता है। ब्लैक फंगस को हम म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आज हम जो ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे, तो ब्लैक फंगस के कारण चारों तरफ एक डर का माहौल बन गया है। क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति डरने लगा है कि कोविड के बाद मोस्टली जो है वो ब्लैक फंगस होता है। लेकिन ब्लैक फंगस होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे ये कोविड के पहले भी ये ब्लैक फंगस था। इसके बहुत कम पेशेंट देखने को मिलते थे, बहुत ही ये समझिए कि ना के बराबर ही पेशेंट थे। बहुत कम पेशेंट थे जो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब ये है कि ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फैल गई है। इस बीमारी में जो फंगस होती है वो फंगस हमारे वातावरण में मौजूद होती है, जैसे कि पेड़ पौधों में, या फिर कोई चीज़ सड़ गई है ना, कोई फूल पत्ते सड़ गए हैं, मिट्टी सड़ गई है, या फिर कोई खाने की चीज़ भी हमारी जो होती है जो कि सड़ जाती है, तो उसमें जो फंगस देखने को मिलता है उसे ही हम ब्लैक फंगस कहते हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस क्या करता है कि जिनकी इम्यून पावर बहुत कम होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उस पर ज़्यादा अटैक करता है। अब हम देखते हैं कि ये फंगस जो होता है हवा के साथ हमारे नाक में जाता है, और नाक के बाद फिर साइनस में, और साइनस के द्वारा वो लंग्स में चला जाता है, और कभी कभी पेट में और ब्रेन तक भी चला जाता है। अब इसे ब्लैक फंगस किसको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिसका इम्यून पावर कमज़ोर है, जो रोगों से लड़ने की जिसमें शक्ति नहीं होती है, उसे ये बीमारी ज़्यादा हो रही है ना। और लंबे समय से जो बीमार है, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, है ना, उन्हें ज़्यादा होती है। जिनको लीवर की डिसीज़ होती है, और जो कोविड पेशेंट होते हैं उनमें जो स्टेरॉइड्स दी जाती हैं, हाँ, जो दवाइयाँ आजकल दी जा रही हैं, स्टेरॉइड्स इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ता है, साथ साथ में शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। और जब शुगर लेवल बढ़ता है तो ये जो है वो फंगस डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी पेशेंट को ब्लैक फंगस हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको स्वेलिंग आ जाएगी फेस पे, नोज़ में, आइज़ में, या फिर चेहरे के किसी भी भाग में उसको स्वेलिंग आ जाएगी। दूसरा है नम्बनेस मीन्स उनको सुन्नपन आ जाएगा, उसको कोई फीलिंग सेंसेशन नहीं होगा वहाँ पे। यदि हम वहाँ पे पिंच करके देखेंगे तो उसको वहाँ पे कोई सेंसेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दांतों में दर्द रहेगा उसे, है ना, जबड़ों में दर्द रहेगा, और खाना खाते वक्त उसे दर्द रहेगा, मुंह में सूजन रहेगी, है ना। और आँखों के लक्षण हम देखें तो आँखों से उसे देखने में तकलीफ़ होगी, है ना, और थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, डबल विज़न दिखेंगे, दो दिखेगी उसको हर चीज़ें। तो इस टाइप से ये सिम्टम्स हम देखने को मिलते हैं इसमें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो नाक है वो नाक बंद हो जाती है पेशेंट की, कभी कभी नाक से ब्लड आने लगता है, कभी कभी म्यूकस निकलने लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। और माइंड में यदि फंगस पहुंच जाता है तो माइंड में जो पेशेंट होता है वो बहुत कंफ्यूज होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उसके माइंड में, एबनॉर्मल टाइप से बिहेव करने लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें यदि इनमें से कोई भी लक्षण हमें दिखते हैं तो हमें जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए हमें, है ना। हो सकता है कि वो ब्लैक फंगस हो या ना हो, तो इसके लिए हम ENT जो डॉक्टर होते हैं, आई नेक और थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं, उसको हमें दिखाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो बीमारी होती है इसमें हमें कैसे बचाव करना चाहिए इस बीमारी का। तो सबसे पहला जो आजकल हर कोई यही कह रहा है कि अपने इम्यून पावर को बढ़ाओ, इम्यून पावर बढ़ेगा तो कोई भी बीमारी हमें छू भी नहीं सकेगी। तो सबसे पहले हमें अपना इम्यून पावर बढ़ाना है, हमारे आसपास साफ़ सफाई रखना है ना।
अपने चेहरे को बार बार साफ़ करना है, नोज़ को बार बार साफ़ करना है, हैंड्स को बार बार साफ़ करना है। और खाने में हमें सिर्फ फ्रेश चीज़ें लेनी चाहिए, ताज़ा चीज़ें। यदि कोई दो दिन का या कोई भी यदि हमें ऐसा सड़ा सा लगता है कोई भी चीज़, या मान लो ये दिखता है कि वो ख़राब हो गई है वो चीज़, तो हमें उसे नहीं खाना चाहिए। सिर्फ जो फ्रेश चीज़ें हैं वही हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। 1 या 2 दिन की फ्रिज में रखी हुई कोई सब्जियां या फिर कोई रोटी, ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए जो कि ख़राब हो गई हो, है ना। उसके बाद जो भी लक्षण दिखते हैं तो हमें ENT डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ENT डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ ब्लैक फंगस की, तो मैंने बात कर दी। अब देखते हैं हम वाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में। तो वाइट फंगस क्या होता है? वाइट फंगस जो होता है वो भी नाक से फेफड़ों में जाता है, और जिससे कि क्या होता है, निमोनिया होता है। वाइट फंगस में मोस्टली पेशेंट को निमोनिया हो जाता है। और ये जो वाइट फंगस होता है ये वाइट कलर का होता है ना। और ये क्या करता है, हमारी नसों में जाके वहाँ पे ब्लॉकेज करता है, नसों को बंद करता है। और वहाँ पे ब्लैक कलर का जब कोई नसें बंद हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे आना बंद हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस्चेमिया मीन्स वही सर्कुलेशन बंद हो जाना। तो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लूइश या ब्लैक कलर का वो पार्ट हो जाएगा। तो ये जो वाइट फंगस होता है ये वाइट कलर का होता है, लेकिन हमारी बॉडी में जाके ये हमारी नसों को बंद कर देता है। उसी तरीके से हम देखते हैं ब्लैक फंगस भी हमारे आँख से या नाक के रास्ते से जाके हमारे ब्रेन में चला जाता है, या हमारे एब्डोमेन में, पेट में चला जाता है। ब्रेन या एब्डोमेन को अटैक करता है ये, है ना। और ये जो इसके जो लक्षण होते हैं ब्लैक फंगस के मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये क्या करता है, ये भी ब्लड सप्लाई को रोक देता है और वहाँ की स्किन को और उस जगह को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है। इसीलिए हम इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। ये जो ब्लैक फंगस होता है ये ब्लैक कलर का नहीं होता है, लेकिन स्किन और हमारे जो नाक की झिल्लियाँ हैं, जो गले की और फेफड़ों की जो झिल्लियाँ हैं उसको काला कर देता है, इसीलिए हम इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं येलो फंगस के बारे में। तो येलो फंगस जो होता है मोस्टली हम देखते हैं कि इसे हम मैक्रोसेप्टिकस कहते हैं, म्यूकोरसेप्टिकस कहते हैं इसे। तो ये क्या करता है कि जैसे कोई घाव है या कोई भी प्रॉब्लम है हमें, तो उस घाव को भरने नहीं देता है येलो फंगस, और धीरे धीरे उस घाव को सड़ाने लगता है। उसके बाद इसमें जो और लक्षण होते हैं येलो फंगस में जैसे कि भूख नहीं लगती है पेशेंट को, बुखार आ जाता है, कमजोरी रहती है, उसका जो नेजल सिक्रेशन होता है वो येलो कलर का होता है। येलो कलर का नेजल सिक्रेशन होगा जिसमें कि उसे ब्लड भी आएगा, ब्लड के साथ उसका म्यूकस सिक्रेशन रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस, जो मोस्टली जो आजकल फैल रहा है वो ब्लैक फंगस है ना। ब्लैक फंगस ही पेशेंट को ज़्यादा अटैक कर रहा है, लेकिन वाइट फंगस भी है और येलो फंगस भी कुछ पेशेंट में देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, यदि हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, अभी मैंने बचाव के बारे में तो आपको बता दिया कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खाना चाहिए, हमें हर कंडीशन में खुश रहना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ा तो यही है कि हम खुश रहेंगे तो हमारी जो इम्यून पावर है वो बढ़ेगी, है ना। और हमें बार बार हैंड वॉश करना चाहिए। मैंने आपको प्रेगनेंसी में इम्यून पावर को कैसे बढ़ाना है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, है ना। और ताज़ी फल सब्जियां खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए, और जो भी नारियल पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने डाइट में लेकर हमारे इम्यून पावर को हम बढ़ा सकते हैं। और जो मास्क वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे एक बार हमने मास्क यूज़ किया तो उसे हर बार धो लेना चाहिए, उसको वॉश कर लेना चाहिए। जितनी बार आप मास्क यूज़ करेंगे उतनी बार मास्क को हमें धोना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे आने वाले सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।